नमस्कार, मैं आपका टीचर दीपेंद्र सिंह। आज हम लोग जानेंगे कि विंडोज़ के क्या क्या वर्जन हमारे पास थे और उन पर हम लोगों ने किस तरीके से काम किया। और लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास विंडोज़ 10 आया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ये विंडोज़ 10 समझ नहीं पा रहे हैं कि विंडोज़ 7 बहुत अच्छा कंफर्टेबल था और इस तरीके से कि हम उस पर बहुत अच्छा काम कर लेते थे। और विंडोज़ 10 में जैसे ही ये स्क्रीन खुलती है और ये स्टार्ट मेनू और ये सब देख करके वो बड़ा घबरा सा जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, ये किस तरीके से हम लोग इस पर काम करेंगे, ये किस तरीके से ऐप्स बन करके आ गए। ठीक है, ये फ़ोटोज़ लिखा हुआ है, विंडोज़ 7 में तो बहुत आसान था। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इसको और ज़्यादा आसान बनाया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो विंडो 95 के बाद जब 98 आया तो 98 के यूज़र्स भी जो है वो ये सोच रहे थे यार 95 बहुत अच्छा, 95 बहुत अच्छा। मैंने 95 पे भी बहुत अच्छे से काम किया। अब 98 आया तो लोग 98 से डर रहे थे, फिर 98 से थोड़ा सा फेमिलियर हुए, तो फेमिलियर होने के बाद फिर और वर्जन आए, विंडोज़ मिलेनियम आया, विंडोज़ 2000 आया। ठीक है, इसी तरीके से खैर ये तो एक अलग है ग्लोसरी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विंडोज़ के बारे में। तो साहब ये विंडोज़ की आपकी स्क्रीन है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये सिस्टम आइकॉन हमारे होते हैं, शॉर्टकट्स हैं, ये जो स्क्रीन के पीछे दिखाई पड़ रहा वॉलपेपर है, ये नीचे आपका टास्क बार दिखाई पड़ रहा है। चलिए कुछ बातें करते हैं। तो साहब अगर ये हमारा कंप्यूटर है, अगर आप विंडोज 7 पे देख रहे थे तो वहाँ माई कंप्यूटर लिख करके आता था और यहाँ पर दिस पीसी लिख करके आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दिस पीसी को ही शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं दिस पीसी है क्या। दिस पीसी हमारे कंप्यूटर पर जो हमारे स्टोरिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में हमको बताता है। चलिए एक बार क्लिक करते हैं और सबसे पहले क्लिक की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माउस से किट की आवाज़ आती है, किट की आवाज़ आती है, एक तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट क्लिक है, एक तरफ आप देख रहे हैं राइट क्लिक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्लिक होती है, क्लिक की परिभाषा है सिंपल सी जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जस्ट यू कैन प्रेस योर माउस बटन एंड रिलीज वेरी क्विकली, ये सिंगल क्लिक हो गया। और यदि डबल क्लिक की बात करते हैं तो जस्ट यू कैन प्रेस माउस बटन एंड रिलीज वेरी क्विकली, 1 टाइम्स के लिए है। व्हेन यू प्रेस 2 टाइम्स, सपोज दैट दिस वन, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, देखिए एक्सेल, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं सिंगल क्लिक अगर आपने किया इसका मतलब चूज किया है। और अगर मान लीजिए आपने सिंगल क्लिक की जगह डबल क्लिक कर दिया तो उसका मतलब होता है चूज एंड सेलेक्ट। हम सेव नहीं कर रहे, बाहर जा रहे हैं। तो कुल मिला के, और ये जो राइट क्लिक है हमारे पास, इसमें देखिए हम मेनू को कॉल करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनके लिए भी कंप्यूटर में ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपनी माउस के क्लिक को इधर से उधर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग विंडोज़ 10 आज बहुत अच्छे से सीखने जा रहे हैं और एक बार जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका विंडोज़ 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेनू पे जा करके एसेसरीज में जाके, तो एसेसरीज का खेल खत्म हो चुका। अब यहाँ एप्लीकेशंस आ गए, राइट क्लिक किया, आप देखिए ये क्लिक करने के बाद हमारे पास लेफ्ट क्लिक था और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो ये हमारे रनिंग एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैमरा चल रहा है, कैलेंडर चल रहा है, कैलकुलेटर चल रहा है। ठीक है, और इस तरफ आप देखते हैं तो इधर भी बहुत सारे हमारे आइकॉन्स हैं और इनको हम लोग एक स्टार्ट बटन, टास्क बार पूरा बना दिया गया है। और जिन एप्लीकेशंस को हम बार बार उपयोग करते रहते हैं वो एप्लीकेशंस हमारी यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाती है। जरा देखिए, जैसे मैं फोटो बार बार खोलने की कोशिश करता हूँ या कैलकुलेटर बार बार खोलने की या कैलेंडर खोलने की कोशिश करता हूँ, या ये जो हमारे पास फिल्म्स एंड टीवीज़ के लिए सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग वीडियोस प्ले करते हैं, ये खोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने खुल गया, ये स्क्रीन पे हमारे सामने खुल रहा है। और अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से देखिए क्लोज कर सकते हैं। ये फोटोज़ आ गई, जो रिसेंटली फ़ोटो हमने जो है स्टोर कर रखी थी वो सारी फ़ोटोज़ आ गई। हम अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अब ये चीज़ मान लीजिए यहाँ से आप हटाना चाहते हैं तो अनपिन करना है। तो
वहां पे हम डिलीट करना, रिमूव करना, इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं। इसको कहते हैं अनपिन कर दिया। क्या कर दिया? अनपिन। चलिए एक क्लिक करते हैं, अनपिन करने की कोशिश करते हैं, देखिए अनपिन हो गया। अब अगर मान लीजिए हम यहां कुछ पिन करना चाहते हैं, फिर देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहां क्या लाना चाहते हैं? सपोज दैट कैमरा लाना चाहते हैं, वही अपना राइट क्लिक और पिन टू स्टार्ट। अगर हम क्लिक करना चाहते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर हमारे सामने ये कैमरा यहां पर आ चुका है। तो बताओ बच्चों, कोई डर तो नहीं लगा? सिंपल, यहां से जो चीजें हम यूज करना चाहते हैं उन चीजों को उठा करके हमने इस साइड पर रख लिया। हटाना चाहते हैं तो हम यहां से हटा सकते हैं। ये हो गए हमारे छोटे छोटे आइकन्स। अब कुछ बच्चे ये डरते हैं कि भैया शट डाउन करना है तो ये क्या होता है? जनरली होता क्या है, बहुत सारे लोग इस तरीके से शट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर खुले हुए, देखो ये स्क्रीन खुली हुई है, कुछ और सॉफ्टवेयर हमारे नीचे खुले हुए हैं, कुछ फोल्डर्स खुले हुए, देखिए फोल्डर खुला हुआ है। लेकिन अब जब बंद करना होता है ना, तो स्टार्ट पे जाकर के सीधे सीधे इस पर क्लिक कर देते हैं, सब पावर ऑफ। तो क्या मतलब हो गया साहब? आपको प्रॉपरली सबसे पहले जिन करंट विंडोज पे आप काम कर रहे हैं उन विंडोज को सबसे पहले क्या करना है? आपको प्रॉपरली शट डाउन करना है, प्रॉपरली ऑफ करना है। कोई फाइल सेव करनी है, नहीं सेव करनी है, ये प्रॉपर चैनल से जिन सीक्वेंस में आपने जो है अपनी फाइलों को खोला हुआ है उसी सीक्वेंस में जाकर के अपनी फाइलों को पहले क्लोज करना होता है। एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। मान लीजिए ये फोल्डर खुले हुए हैं हमारे, ये रिसाइकिल बिन खुला है, हम सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। यहां पे जाकर के स्टूडेंट क्या करते हैं? सिस्टम बंद करना है, क्लिक कर दिया। साहब ये नहीं करना। तो सबसे पहले आप समझ लो ये पावर ऑफ होता क्या है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप जरा देखिए, ये पावर आपके सामने स्क्रीन पर है और यहां पर अगर हम माउस का क्लिक ले जाएं, जरा देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने जानबूझ करके आपके लिए। स्टार्ट बटन पे ये क्लिक किया और ये देखिए पावर पे जाते हैं और पावर पे क्लिक किया, ये देखिए ये स्लीप है। अगर आप लिखा है द पीसी स्टेज ऑन बट, देखो फिर से देखते हैं, यूजर लो पावर। अगर आप कंप्यूटर, मैनुअल भाषा में समझ लो, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और घंटे 2 घंटे के लिए आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए मैं ऑफिस जा रहा हूं, आप इसको स्लीप मोड में डाल दीजिए आपका। और जैसे ही आप कंप्यूटर आएंगे बहुत कम बिजली खर्चा करेगा आपका और बहुत जल्दी आप जब लौट के आएंगे और जैसे माउस का बटन हिलाएंगे या कुछ कीबोर्ड पे आप फंक्शन अपना करेंगे तो अपने आप कंप्यूटर आपका उसी जगह पे पहुंच जाएगा जिस जगह पे आपने वो कर रखा था। चलिए शट डाउन तो आप प्रॉपर जानते हैं कि आप सारे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्लोजेस ऑल एप्स, क्लोजेस ऑल एप्स, टर्न ऑफ पीसी, रीस्टार्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी कारण से रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये है। देखिए मैंने जूम करके आपको सारी चीजें दिखा दी। चलिए अब कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर रहे हैं। जैसे आज देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 अक्टूबर 2022, संडे है, यहाँ पे वीडियो बन रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐप हमने गूगल का डाल रखा है और इनपुट टूल्स का, जिसमें कि हम हिंदी और इंग्लिश में गूगल हिंदी में टाइप करते हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए स्पीकर का साउंड दिखा रहा है, क्लिक किया, हम चूंकि लैपटॉप पे हैं या डेस्कटॉप पे भी आपको ये दिखाई गया। अपने आप अगर स्पीकर का साउंड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और स्पीकर का जो साउंड है देखिए यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा कितने, ये 42। और स्पीकर लैपटॉप के केस में मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपको जो है 100% पर नहीं चलाना है। स्पीकर बहुत हल्के होते हैं इस समय, और आजकल के जो, और उनको आप बजाएंगे तो वो स्पीकर थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत करेंगे। तो साहब ये हो गया हमारा, इसके बारे में हमने आपको बताया। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो को हमको छोटा भी करना है। तो साहब ये स्पीकर हो गया। ये हमारा बैटरी दिखा रहा है। आप देखिए हमारी बैटरी क्या है, फुल चार्ज है साहब, फुल चार्ज बैटरी हमारी है। और फुल चार्ज में आप देखिए हम लगभग क्या परफॉर्मेंस हमारी बैटरी की होगी, 100% है। अगर हम जरा देखिएगा, इस समय हमारा पावर भी लगा हुआ है। अगर हम इस पावर को अनप्लग कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ से देखिए पावर ऑफ हो गया, लेकिन अब बैटरी से हमारा लैपटॉप रन कर रहा है। लेकिन कोशिश करना है कि हमको, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कहीं बीच में कोई शट ऑफ ना हो जाए, मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब एक काम और कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी सी चीज़ें जो करंट ऐप्स हमारे जो रनिंग में है, हमारी मेमोरी में चल रहे हैं, जैसे टच पैड। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अगर हम लैपटॉप का टच पैड छू रहे हैं, जरा देखिए, ये देखिए यहाँ पे सेंसर काम कर रहा है, ब्लूटूथ हमारे सेंसर का काम कर रहा है।
हम ब्लूटूथ पे काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हमको दिखा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम जो हमारी मेमोरी में पड़े हुए हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं इस समय एक्टिवेट हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये OBS स्टूडियो, जिससे कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से आ जाता है। तो ये सब OBS रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारा चल रखा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ओ इधर देखिए ये बहुत अच्छी, जो कि हमारा नेट जुड़ा हुआ हमारे सिस्टम से, और इसने क्या किया, ये फैचिंग कर रहा है और देख करके ये आपको बताएगा कि साहब इस समय का पूरा इन्वायरमेंट क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री गुड एयर, इसके बारे में सारी जानकारी आप न्यूज़ चैनल जो चीज़ें मैंने सब्सक्राइब कर रखी हैं या जिनके पॉपअप्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे सिंपल से आइकॉन है, देखिए ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, जिनमें अगर हम यहाँ से जाकर के नहीं कुछ करना चाहते तो हम यहाँ से जो है इन शॉर्टकट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जरा देखिएगा अब ये हमारी मेमोरी में कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। हमको यहाँ से जाके सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, इन शॉर्टकट्स पे भी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज, जैसे मान लीजिए अभी हमने अमन कंप्यूटर का प्रोस्पेक्टस बनाया है, और इस प्रोस्पेक्टस को जैसे फाइल को हमने ओपन कर लिया। देखो विंडोज 10 कितना इजी है ये आप देखिए जरा। अब ये सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली क्या है, बड़ी फाइल है इसलिए जो है समय लेती है खोलने के। देखिए ग्रीन सा आपके सामने स्टार्ट हुआ, ये प्रोस्पेक्टस में डिजाइन कर रहा हूँ, तो ये प्रोस्पेक्टस के बारे में भी सारी चीजें। अब इस ऐप को हमको नहीं यूज करना, हम इसको बंद कर देते हैं और फिर आपके सामने स्क्रीन पे आ गए। तो साहब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप ये देख रहे होंगे ये विंडो पीछे से कौन सी बनी है, ये कैसे कलर आ रहा है। तो ये हमारे पास होते हैं ये वॉलपेपर्स हैं। तो ये टास्क बार के बारे में, ये टास्क बार था मैंने बता दिया आपको, सिंपल सी चीजें हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ और सारी चीजें। राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे गए, एक ग्राफिक की प्रॉपर्टी होती है, ये व्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ आइकॉन्स को सेट करना चाहते हैं, हम बड़ा बड़ा आइकॉन देखना चाहते हैं, सब बड़ा बड़ा आइकॉन हो गया। राइट क्लिक किया, व्यू, हम मीडियम आइकॉन देखना चाहते हैं तो मीडियम आइकॉन हो गया। राइट क्लिक किया, हम व्यू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑटो अरेंज करना चाहते हैं या हम अलाइन करना चाहते हैं ग्रिड में, तो ये ऑलरेडी हमारे पास अलाइंड है। तो हम फिर से जो है इस पे जा करके लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, मेरे ख्याल से इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये जो आइकॉन्स हमारे पास दिख रहे हैं, हमारे शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, उनको अरेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आप यूज कर देंगे। अब सॉर्ट बाई, हम ये चाह रहे हैं कि 22 साइज अरेंज हो जाए, तो साहब 22 साइज अरेंज हो गए हमारे सारे आइकॉन। अब इसकी प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं, जरा देखिए कि बाइट्स कितना है। 22 साइज का मतलब क्या होता है, 22 साइज। अब ये 112 किलोबाइट की फाइल है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली फाइल देखते हैं कितने की है। राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे गए, तो साहब वो 112 थी, और ये वाली कितनी, साहब ये छोटी फाइल है। तो आपको मैंने एक चीज और बता दिया, जरा देखिएगा, आपको प्रॉपर्टी चेक करना बता दिया कि कौन सी फाइल कितने बाइट की है, ये भी आप अच्छे से जान रहे हो। अब देखिए आपके सामने एक कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है, और यहाँ पर आप जा करके अगर आप डिस्प्ले की कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, देखिए सेटिंग का आइकॉन आपके सामने आ गया, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है, डिस्प्ले को चेक करना। क्लिक किया, डिस्प्ले में ब्राइटनेस कम करना, ज़्यादा करना, देखिए आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ का कलर, HD कलर, रिकमेंडेड, कितने पिक्सल्स पर हम डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो यहाँ से हो सकता है। जरा देखिएगा 1360 × 768 कर दिया। देखो ये हम रिवर्ट करना चाहते हैं, कीप चेंजेस नहीं भैया, हमको नहीं करना, चूंकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत आ गई तो और फिर हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं, पावर और स्लीप के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, बैटरी मैंने आपको बता दिया, और स्टोरेज अभी मैं आपको बताऊंगा कि साहब स्टोरेज क्या होता है। यहाँ से इसको हमने क्लिक किया, क्लोज कर दिया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग पर्सनलाइज पे गए। अब पर्सनलाइज जो हमारे सामने आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे हम कुछ पीछे के जो हमारे वॉलपेपर्स है उनको चेंज करना। वॉलपेपर आप नेट से भी डाउनलोड करके कर सकते हो। देखो ये मैंने क्लिक कर दिया, हाँ, देखिए हो क्या रहा है साहब। एक काम करते हैं, चलो इसको मिनिमाइज करके देखते हैं कि हुआ क्या। ओह वेरी गुड, नाइस। कैसा लगा आपको बताइएगा हमारे कमेंट्स में कि ये बढ़िया सा हो गया। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, राइट क्लिक पे गए, पर्सनलाइज किया,
पर्सनलाइज करके हम कौन सा ले लें, ये मान लें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ देखो टाइप ऑफ वर्क क्या होता है कि किस तरीके से हम किसी कारपोरेट में काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कारपोरेट में काम करने वाली होती है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होता है। और उसके बाद ये तो मेरा चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पे आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अमन IT सर्विसेज पर। और अभी हमारे पास 768 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि बीच में कुछ किन्हीं कारणों से मैंने जो है वीडियोस डालना नहीं स्टार्ट किया था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कुछ वीडियोस इतने बढ़िया पड़े हुए हैं जिसमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोगों ने देखा। 22K ये जो मैंने कंट्रोल पैनल पे बनाया था, कंट्रोल पैनल पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए विंडोज़ की एसेसरीज पे पूरा वीडियो मैंने बनाया था, इसमें 19K लोगों ने देखा हुआ है। बाकी छोटे छोटे वीडियोस मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले, ऐसे कि आपको देख करके अच्छा लगेगा, अरे इतना ईजी है, ये तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये अमन IT के नाम से सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, ज़रा देखिएगा। हम आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं अमन कंप्यूटर एजुकेशन में, IT सर्विसेज में। हम आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, केस टूल के बारे में, एडवांस एप्लीकेशन DBMS के बारे में, वेब बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर एलाइड इंस्ट्रक्शन के बारे में, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बारे में, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। जो वीडियोज़ आपको देखो, वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइब्रेरी के खास स्टूडेंट जो हमारे पास हैं, अगर आप वीडियोस जिस टीचर ने बनाए हैं और उस टीचर से कोई डाउट्स हैं, आप डायरेक्ट मिल सकते हो, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब एक चीज़ बहुत अच्छी बताने जा रहे हैं, हम बार बार विंडो 10 की बात करते हैं, तो आपको कम से कम समझना है कि जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप, अभी मैं बैटरी के बारे में बता रहा था, तो कम से कम ये भी जान लीजिए कि साहब विंडो 10 हम जानेंगे कैसे कि विंडो 10 पड़ा हुआ है, प्लस हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो साहब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। ये दिस PC दिख रहा ना, दिस PC पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद हमको प्रॉपर्टी पे चले जाना है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी पे हम गए, वैसे ही हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो प्रोसेसर, जिसको हम लोग CPU पढ़ते हैं ना, ये प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है इंटेल का TM i3 1.7 गीगाहर्ट्ज का, 4 GB की रैम लगी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो विंडोज़ का 10 होम सिंगल लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पड़ा हुआ है। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे चेक करेंगे। रिफ्रेश कर लिया एक बार, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। हम यहाँ दिस PC पे गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक मैंने बताया था क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, मेनू कॉल हो गया, प्रॉपर्टीज़ पे गए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर विंडोज़ 10 होम हमारे पास सीधा सिंपल सा दिखा हुआ, देखो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, तो सब प्रोसेसर ये हमारे सामने लगा हुआ है। इंटेल का Core TM i3 प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं साहब कितने GB की रैम लगी हुई है, तो 4 GB की हमारे पास रैम लगी हुई है। और ऑपरेटिंग का टाइप जो है हमारा वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स चला सकते हैं। चलिए इसको क्लोज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी मैंने रैम के बारे में बताया कि साहब 4 GB की रैम है, 8 GB भी लगा सकते हैं, 16 GB भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरिंग डिवाइस पे। कुछ बच्चे सोचते हैं साहब स्टोरिंग डिवाइस, हमारा डाटा कहाँ सेव होता है, कैसे होता है, हार्ड डिस्क किस तरीके से होता है। जैसे ही हम हार्ड डिस्क लगाते हैं अपने कंप्यूटर पर, हम कंप्यूटर एक खरीद लाए, एक लैपटॉप खरीद लिया, और अभी वो ब्लैंक है। इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, बच्चे जो पुराने लैपटॉप है उसमें SSD लगाने की कोशिश करें। SSD क्या है? स्टैटिक ड्राइव, और ज़्यादा फास्ट चलने वाला हमारे पास स्टोरिंग मार्केट में आ चुका है। तो चलिए दिस PC के बारे में पढ़ते हैं। अब हमको राइट क्लिक यहाँ नहीं करना क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं चेक करनी है। सॉरी। अब हमको क्या करना है, दिस PC पे क्लिक करना है, और जैसे ही दिस PC पे हमने क्लिक किया, पूरा मैनेजमेंट आप देखिए आपके सामने, पूरा मैनेजमेंट। ये हमारे फोल्डर्स हैं जो विंडोज़ बना करके हमको देता है, यानी कि डेस्कटॉप। क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप पे ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपके सामने स्क्रीन पे, आप जरा देखिएगा। अब मिनिमाइज कर लीजिए, देखिए ये वही चीज़ें हैं जो हमारे डेस्कटॉप पर हैं। ये हमारे, और डेस्कटॉप क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊं, ये हमारे सामने स्क्रीन, ये स्क्रीन है जिसको कि हम अपनी पर्टिकुलर टेबल पे सामने रख करके बैठे हुए हैं ऑफिस का काम करने के लिए साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं इसमें साथ में, ये जैसे हमने आपको खोल लिया डेस्कटॉप, ये आपके सामने। अब
डॉक्यूमेंट्स भी एक तरीके का फोल्डर होता है जिसमें कि हम लोग विंडोज़ अपने आप बना लेता है। हम कैसे इन फोल्डर्स पर जो है काम करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। गरीब कैसे बने, इस पे भी बहुत अच्छा लेक्चर है हमारा। आप लोग अगर कहेंगे तो बहुत सारे लोग डालते हैं कि साहब अमीर कैसे बने, मैं आपको बताता हूँ गरीब कैसे बने। और अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियोस को देखिए, और अगर अमीर बनना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख करके वो काम नहीं करिएगा जिससे कि गरीब बना जा सकता है। खैर, ये तो एक अलग की बात होगी, हमारे अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत मजेदार चीज एकदम से सामने खुल गया तो मैंने कहा आपको बता दूं कि साहब गरीब कैसे बने, ये भी आप देखिए। ये हमारे डाउनलोड्स हैं, जैसे इंटरनेट से कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं, कोई पीडीएफ फाइल, कोई मोनोग्राम, कोई ग्राफिक्स, कोई सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे डाउनलोड्स में आता है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास म्यूजिक्स रहती है, मैं म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ भैया, तो म्यूजिक यहाँ पे हमने स्टोर नहीं कर रखी है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, ये कुछ पिक्चर्स हमने डाल रखी हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो ये पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास पड़े हुए, मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। वीडियोस का अलग फोल्डर होता है, यहाँ पे वीडियोस डाल दिया। अब चूंकि मैं अपना एक अलग फोल्डर बना करके वीडियोस वगैरह डालता हूँ, तो मैं इन फोल्डर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, ये हमारे पास ड्राइव सी है, चलो, और ये हमारे पास सिस्टम डी है, ये हमारे पास लोकल डी है, ये हमारे पास मैंने इंपॉर्टेंट ड्राइव बना रखी है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डालने के लिए, ये हमारे पास लोकल जी है। अब एक बार फिर से मैं आपको चल रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ पर दिखाने दिस पीसी पर क्लिक किया। दिस पीसी मतलब हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, किस फोल्डर में हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं, दिस पीसी पे क्लिक किया। अब सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने बता दिया है, फोल्डर्स हैं आपके। ये देखिए यहाँ पर एक ये चित्र बना हुआ है, देखिए ये क्या है, इसका मतलब है ये हमारी विंडोज़ की सी ड्राइव है, और इस सी ड्राइव पर ही हमारा वो विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर स्टोर है। तो बात साफ ये हो गई। यहाँ पर हमने सिस्टम की रिकवरी एक रिजर्व ड्राइव बना रखी है, इसमें कुछ विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइलें होती हैं, वो अपनी जगह घेरती हैं। इसको आपको डिस्टर्ब करने की भी जरूरत नहीं। जो हार्डवेयर के बच्चे हैं उनको मैं ये इसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर दूंगा, तो उसको आप समझिएगा। ये आपके पास ई ड्राइव हो गई, ये इंपॉर्टेंट ड्राइव, इसको रिनेम भी किया जा सकता है, अभी करके दिखाते हैं। ये जी ड्राइव हो गई। तो कंप्यूटर में जब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि नई ड्राइव हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये वॉल्यूम लेबल ले लेता है। अगर आप देखिए चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इसको चाहे तो रिनेम करना। अब यहाँ कुछ भी टाइप कर देंगे, रिनेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट ड्राइव लिख रहा है, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्यों? आप चाहें तो आप कंप्यूटर पर चेंज करके इसका सिस्टम देख सकते हैं। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पर जब मान लीजिए हम ई ड्राइव खोलते हैं, तो आप देख रहे हैं ये पीला 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 सा कुछ, ये देखिए, इनको हम फोल्डर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर्स। फोल्डर का क्या मतलब हो गया? इसको हम लोग डायरेक्टरी, डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी क्या हो गई? डायरेक्टरी इज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं। ये देखिए, ये फाइलें हैं, ये अलग अलग। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डायरेक्टरी इज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इनके अंदर क्या है? कंटेंट है। जैसे मैं यूट्यूब की क्लास बना रहा हूँ, तो यूट्यूब की क्लास का फोल्डर है, अभी इसमें कुछ है नहीं, एम्प्टी है। मान लीजिए अमन EDU का फोल्डर बना, अभी इसमें कुछ फाइलें पड़ी हुई। दीज आर द फाइल्स, दीज आर द फाइल्स। और ये आइकॉन ये शो करते हैं कि साहब इसमें कौन सी फाइल है, इसमें कितने बाई कितने डायमेंशन की फाइल है। ये क्लिक करके देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें, डाउनलोड पिक्स, मैंने बहुत सारी पिक्स डाउनलोड कर रखी थी। यहाँ पर कुछ बैनर्स डाउनलोड कर रखे थे, यहाँ पर कुछ कोटेशंस पड़े हुए हैं। तो ये फोल्डर है, ये अभी इम्पटी है, इसमें कुछ है नहीं, इसको हम लोग बाद में। अब जैसे CDR फाइल्स, यानी कि कोरल पे हमने बहुत सारी जो फाइलें बना रखी वो यहाँ पे, और कोरल का ये दिखा रहा है CDR फाइल। जैसे प्रोस्पेक्टस, अभी मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक कर इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पे चले गए, और ये देखो यहाँ से पिक करके इसको अराउंड द स्क्रीन मूव भी किया जा सकता है। जैसे चिमटी से आपने कुछ पकड़ लिया हो, कुछ नहीं करना, माउस को लिया, माउस को लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अराउंड द स्क्रीन इसको मूव कर सकते हैं। ये साहब देखिए, यहाँ पर देखो ये पाथ दिखा रहा, लोकेशन पाथ दिखा रहा, F पर अमन IT सर्विस CDR फाइल। ठीक है, इसकी क्या क्षमता है? 4.86 MB की ये फाइल है। स्टोरिंग कब बनी है? 22 दिसंबर 2020 को बनी है। बात समझ आए? मॉडिफाई कब की गई थी? 7 मार्च को की गई थी, और 12 जुलाई के एक्सेस्ड, 12 जुलाई को एक्सेस। ये सारी चीज़ें डेट और टाइम के साथ मिल जाती हैं। चलिए कैंसिल कर देते हैं या ओके कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ हमने, जो कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये विंडो क्यों है?
फिर मैं आपको बताऊं विंडो का नाम विंडो क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि यहां से एक खिड़की को मिनिमाइज किया जा सकता है, एक खिड़की को रिस्टोर किया जा सकता है, एक खिड़की को मैक्सिमाइज किया जा सकता है और एक खिड़की को क्लोज भी किया जा सकता है। इसलिए हम इसका नाम विंडोज। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक की होती है जिसको आप देखें, ऑल्टर के साथ अगर आप टैब दबाएंगे, ALT ऑल्टर, और देखिएगा स्केप के नीचे एक टिल्डे का साइन बना है, उसके बाद एक टैब दिया हुआ, तो जितनी भी विंडो आपने खोल रखी है ना, वो विंडो आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगी। आप किसी विंडो को खोलना चाहते हैं, खुल गई, ऑल्टर टैब कर दिया। आप इस विंडो को खोलना चाहते हैं, खुल गया, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, मिनिमाइज कर लिया। ऑल्टर के साथ टैब हम ये खोलना चाहते हैं, खुल गया। ऑल्टर के साथ टैब हम ये खोलना चाहते हैं, खुल गया। ऑल्टर के साथ टैब हम ये खोलना चाहते हैं, खुल गया। मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। तो साहब ये हो गया हमारा विंडोज़ के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको और अच्छे से समझने से। आप देख रहे हैं यहाँ डेट है, यहाँ टाइम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वर्जन है, और इसके साथ साथ दिस पीसी आपने देख लिया। यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, और वो है यहाँ पर अब कोई पर्टिकुलर फाइल अगर हमको रन करनी, साहब हम यहाँ लिखते हैं नोट पैड, ये साहब देखिए ये ऐप खुल गया। ये हमारे पास एक तरीके से डिजिटल असिस्टेंस है जो हमको मिल जाता है, और डिजिटल असिस्टेंस में क्या हमने नोट पैड को खोल लिया। जरा देखिएगा, ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी EXE फाइल, ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने आप रन हो सकती है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिख करके आप ये आपने टाइप कर दिया। क्लोज करना है, क्लोज। अब जैसे क्लोज करेंगे पूछ रहा है क्या भैया क्या इसको सेव करूं ना सेव करूं। हाँ साहब सेव करते हैं या नहीं सेव करते हैं, डोंट सेव, बाहर, क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम कोई मान लो वर्ड रन करना चाहते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए क्या लिखने से क्या आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर वर्ड है और इस बीच हमने जो काम किया है वर्ड पे उसकी रिसेंट फाइलें यहाँ पे खुल जाएंगी। आप सोचते हैं ये सब क्या आ गया साहब, ये सब क्या आ गया, ये सब आ गया है आपका रिसेंट फाइल्स, जो फाइलों पर आपने अभी रिसेंटली काम किया है। तो साहब यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो साहब वर्ड खुल जाएगा। देखिए खोलते हैं, ये हमारे सामने वर्ड खुल कर। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ये रिसेंट फाइलें हमारी खुल गई, क्लिक कर दिया, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल गए। क्लोज करना है, फिर मैंने बताया साहब यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ के कुछ ऑपरेशंस हो गए जो आज की डेट में मैंने आपको बताए हैं, और इनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल पैनल को किस तरीके से सिस्टम बनाते हैं। हम विंडोज़ के इंस्टॉलेशन की भी आपको जो है वीडियो बना करके देंगे। अगर आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगा है तो कृपया दूसरों को शेयर भी करिएगा और बताइएगा भी। और मेरा नंबर भी आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर वही उसी तरीके बताता हूँ जैसे नोट पैड खोल करके। साहब नोट पैड मैंने खोल दिया, अगर आप चाहें तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 94 53 26 90 71, यानी कि हमारा नंबर है 945353269071। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमको कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल भी एंटरटेन करूंगा और बताऊंगा कि साहब कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो हमारे बहुत जल्दी वीडियोस आपके आने वाले हैं, और आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को देखते रहिए, और डोंट सेव, ठीक है, क्योंकि हमको सेव, आप हमारे नंबर को अपने मोबाइल पे सेव करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा, और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।